बात पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों का सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो हिंदुस्तान का हिंदू है। और ये पीछे पीछे उनके दामन खींचने की कोशिश किया उसने, लेकिन उस वक्त रब का हुक्म आया, जमीन धंसने लग गई। और जिसके लिए दुनिया बना और उसके खिलाफ कोई बोल दे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी नहीं होगा कि हम अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा लोहरदगा समेत पूरे देशवासियों को कि कभी भी अधूरा ज्ञान, अगर आपके पास अधूरा ज्ञान हो और कहीं पर आप टिप्पणी करते हैं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप कम से कम पूर्ण ज्ञान रखें। आज से 1445 मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का निशानी की कुछ झलक बताई गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला पेपर, आप गूगल में जाएंगे और वाई क्रोमोजोन होगा लुप्त। आप जैसे ही आप सर्च मारेंगे आपको पूरा कहानी मामला आ जाएगा। जो अभी साइंस जिसे अभी फॉलो कर रहा है, जिसे शोध कर रहा है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले, जब मोबाइल इस सब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं होता था, उनको कोई टिप्पणी कर दे और मुसलमान खामोश रह जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर किसी के बारे में आज तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक भी बुराई नहीं है, उन पर कोई महंत रामगिरी द्वारा गलत टिप्पणी, उनके शान पर गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ इस्लाम का कहना है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ, अपने जगह में सभी धर्म सही होते हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हुआ रेहान अहमद, मैं कोट रोड का स्थानीय निवासी हूँ, लोहरदगा का। जी, यहाँ पे अभी जो भीड़ आप लोगों ने देखा, यहाँ पर किसी नेता का प्रचार प्रसार के लिए कोई नहीं आया है, पैसे लेकर या नाश्ता पानी के चलते। यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे नबी के शान में किसी ने गुस्ताखी की है और उसी के मतलब हम लोग धारणा प्रदर्शन करें उसके विरोध में कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। देश में ये सब चीज होता रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसी चीज के पीछे हम युवा परेशान रहेंगे। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे हमारे नबी के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और ये सब होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि बस एक दिवसीय धारणा प्रदर्शन करने के लिए। ये हमारे नबी के गुस्ताख में जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे ये जो दुनिया बना है, ये जो सृष्टि बना है, यह मोहम्मद के नाम से ब्रह्मांड में जो इनका नेतृत्व करने वाले रब सुब्हानो व तआला हैं, उनके कहे मुताबिक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। उनके माध्यम से दुनिया में साइंटिफिक एवं दिनचर्या के हिसाब से कैसे जीना है, इसी को लेकर सबसे पहले अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिद्धांत है कि दूसरे को बुराई करने से अच्छा है या दूसरे को कुछ कहने से अच्छा है, वो खुद प्रैक्टिकल किया करते थे। और प्रैक्टिकल करने में उन्होंने ज्यादा उम्र के भी बीवियां से शादी की, अपने से छोटे उम्र के भी शादी किए। नाफरमान है उसको भी सब किस्म का शादी इसलिए किए ताकि आने वाला जनरेशन को ये बताया जा सके कि एक एक कदम कैसे रखना है, और इससे साइंटिफिक भी फायदा होता है। आपको हम ये बतलाना चाहेंगे, एक साइंस ने शोध किया है कि उस शोध में ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो दुनिया में लड़का पैदा होता है, वो लड़का पैदा होने का जो एक है, आपको पर्दे खाया में बोलते हैं, वो दिन ब दिन लुप्त होते जा रहा है। और सोच लीजिए साइंस, अभी ये 20वीं सदी 2024 चल रहा है, साइंस अभी टेक्नोलॉजी करके इसको शोध करके बतलाया है, लेकिन आज से 1445 पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए वो अभी साइंस अभी खुद बता रहे हैं। क्या मुसलमान इसी के विरोध में आप लोग जो आए हुए हैं, आपका भी परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अंसारी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लाम नगर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहमतनगर। आप रहमतनगर। आपका नाम क्या हुआ? सलमान अंसारी। देख सकते हैं, और साथ में हमारे गांव का भी यहाँ आए हुए हैं। इस भीड़ को देखकर को आप क्या कहना चाहेंगे? ये भीड़ को देखकर यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मुसलमान को सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा अगर शफकत रखना है तो मोहम्मद के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो मुसलमान बेकार है। उसके लिए
ये को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो यहाँ पर ही भीड़ इतना जबरदस्त हम लोग आए थे, वही महाराष्ट्र में एक महान रामगिरी जो है, जो मेरा मोहम्मद के शान पर गुस्ताखे किया था, इसी के शान में हम लोग विरोध में आए हुए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो ये गलत बात है, बहुत बड़ा गलत बात है। मैं आपको देहाती लैंग्वेज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके माता जी और माता जी के साथ कोई आपको माता आपका बुजुर्ग है और कोई एक मिसाल के तौर पर हम बता रहे हैं कि कोई अगर लफंगा लोग आकर उसको छेड़खानी करे और आप बेटा हो तो आपको उस समय कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। और जिसके लिए दुनिया बना और उसके खिलाफ कोई बोल दे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। अब देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को जो गलत टिप्पणी करते हैं, आप एक इतिहास बनाकर देखेंगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले जो बोले, साइंस अभी उसे खोज कर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं अभी टिप्पणी आपको किया कि अगर आपके माँ के साथ कोई गलत निगाह से देखे और आप बेटा मौजूद हो तो आपको कैसा लगेगा? उस टाइप का मुसलमानों के धर्म गुरु आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनके शान में कोई खिलाफ कर दे, आप बहुत जगह समाचार में देखते होंगे, आपको लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बात नहीं कि मुसलमान सारा धर्म का नबी बन के आए थे, समझ, सबको अच्छा शिक्षा दिए, समझ गए हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको एक ऐसा कहानी बताएं, आप एक हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के सभी धर्मों के लिए कोई ऐसा मोटिवेट बताएं जो उनके कहे मुताबिक अगर चले तो सभी धर्म को लोगों को फायदा होगा। कोई एक कहानी बताएं। देखिए हमारे नबी जब आए ना तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनकर नबी नहीं आए, बल्कि दुनिया के जितने मखलूकात, जितने भी धर्म, जितने भी, सबके लिए नबी बन के आए। वो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए बन के आए और उनकी शान में अगर कोई गुस्ताख करे तो बर्दाश्त करने की जो है ना, वो किसी भी धर्म को अगर ठेस पहुंचाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है जो मेरा नबी के शान में गुस्ताखे किए। और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग देखे होंगे मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनका तस्वीर का एक झलक भी कहीं पर फोटो या फिर कहीं पेपर में कहीं उसका उजागर नहीं किया जा सकता। वो मुसलमान उनके खिलाफ अगर हो जाए, आप देखते होंगे कि अनेकों धर्म के लोगों द्वारा अपनी धार्मिक को जितना सुरक्षित रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे अधिक मुसलमानों में ये ज्यादा। आपको बताना चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर यहाँ मोहम्मद साहब का अगर कोई फोटो छाप देता है या कोई तस्वीर, कभी आपने कभी देखा? नहीं, और कभी नहीं होगा, मरते दम तक भी नहीं होगा। देख सकते हैं ये हम ये कहना चाहेंगे कि मोहब्बत में कहा जाता है कि उनकी तस्वीर छपता, और तस्वीर छपने के बाद देखा जाता है अक्सर पेपरों में देखते होंगे कि तस्वीर छप जाता है, हम कोई क्राइम किए, हमारी तस्वीर छपा, और उस पेपर आपको कबाड़ी खाना में भी मिलेगा, हर जगह मिलता है, उससे भेद भी होता है। इसीलिए मुसलमान कभी भी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं और उनकी कहे मुताबिक चलने का प्रयास करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि कभी आप प्रोग्राम में या जुम्मा वगैरह में जाते होंगे? जाते हैं। कभी एक वाकया बताए जो आपको दिल छू जाता है, आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं मोहम्मद का नाम सुनकर, क्या कभी आपने सुना है? पूरा हम लोग का, देखिए प्यारे मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही हम लोग अपना अंगूठा चूमते हैं, समझ गए ना, इतना मोहब्बत है। हर मुसलमान को नबी से मोहब्बत है। और इसका जो महाराष्ट्र में जो पंडित है जो किया है, हम उसका खिलाफ मतलब धरना प्रदर्शन करना है कि सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। और वो जो इसका माध्यम से नाम से जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उसको भी बोलना चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। और हम लोग इसी वादे लोहरदगा से हम लोग मांग नहीं है और हम लोग आए हुए हैं धरना प्रदर्शन, जो अभी डीसी के सामने उसको बात रखा गया है, जो वहाँ महाराष्ट्र तक जाएगा।
जिला के सभी पेश इमाम लगभग यहाँ पर मौजूद थे, अभी संपन्न हो चुका है। इनसे बात करते हैं कि आज जो भीड़ आई हुई थी जैन सलाब, क्या ये पैसे देकर बुलाया गया था, क्या मामला है? नहीं, बेहमदही ताला ये जितनी भीड़ आई हुई थी सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारे लोग तशरीफ़ लाए थे। इसलिए किसी हिंदुस्तान का रहने वाला एक पाखंडी ने जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया है, उसी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में सारे लोगों का यहाँ इज्तिमा होना, इकट्ठा होना बड़े ही खुशकिस्मती की बात है। सारे लोग मुस्तफ़ा जान रहमत की यही मोहब्बत में कहते हैं, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी नहीं होगा कि हम अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। बस वजह यही थी कि नबी की मोहब्बत में सारे लोग तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है, सब नबी के दीवाने हैं और हर ईमान वालों का यही अकीदा, यही धड़कन की सांसें बोला करती है कि मुस्तफ़ा की जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में जीना और उनकी अकीदत में मरना यही असल ज़िंदगी हुआ करती है। और इस चैनल के माध्यम से वैसे लोग जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कोई भी धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म के हो, वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किसी धर्म के बारे में टिप्पणी ना करे? उसके जो लोग टिप्पणी करके अपना रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर एक मज़हब को अमन व शांति का दर्स देता है। और जब इस दुनिया में मेरे सरकार तशरीफ़ नहीं लाए थे तो पूरी दुनिया तारीकी में डूबा हुआ था, जुल्म व बर्बरियत का शिकार बना हुआ था। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हर इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया। हम चाहते यही हैं कि चाहे वो किसी भी समुदाय के मानने वाले शख्स हो, सब के अंदर इंसानियत और क्या कहते हैं कि एक इखलाक व मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, जो हमारा कुरान भी कहता है कि तुम अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। बहुत न्यूज या चैनल के माध्यम से और भी सुनते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान तलवार की धार पर मुसलमान फैले हैं, क्या इसकी सच्चाई है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लाम कभी भी तलवार के जोर से नहीं फैला है। हाँ, वो तलवार थी लेकिन लोहे की तलवार नहीं थी, वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक की तलवार थी। जिस अखलाक करीमाना को देखकर दुश्मन भी मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम बन गया। और इस वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान, हमने सुना है कि एक ही दिन में 90 लाख मुसलमान कन्वर्ट हुए थे, उसके पीछे के क्या कारण है? ये तो अताए मुस्तफ़ा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रहमान की शान विलायत है कि अल्लाह ताला ने उन पर फजल फरमाया और मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार लेकर इस हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। जिस इखलाक करीमाना को देखकर, ख्वाजा गरीब नवाज के उस अमल को देखकर, उनके उस इखलाक को देखकर, उनके उस कैरेक्टर को देखकर, उनके उस किरदार को देखकर यकीन कामिल है मुस्तफ़ा जान रहमत की शान करीमी थी। जिस शान करीमी को लेकर हिंद में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ लाए और इखलाक करीमाना पेश करके उन्होंने बेदीनों को दीन का रास्ता बताया। उसमें से मैं एक प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि कौन सा वाकया देखकर, एक तो होता है कि भीड़ जमे हुए हैं, उसको चाहिए प्रैक्टिकल, कौन सी सच्चाई प्रैक्टिकल था जिसे लाकर 90 लाख में मुसलमान में कन्वर्ट हुए थे? जब मेरे ख्वाजा पाक अलैहि रहमतुर रहमान शहर अजमेर की गलियों से गुजर रहे थे तो एक शख्स मिट्टी के एक मूरत जिसे गाय बनाकर पूजा लोग कर रहे थे। ख्वाजा पाक अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, देखिए अगर इबादत के लायक कोई है तो पूरी कायनात का पैदा करने वाला खुदा है। तुम इस मिट्टी के मूरत को जो पूज रहे हो ये दुरुस्त नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं इसके अंदर जान दे दूं और इसके थन से दूध जाहिर कर दूं। तो ख्वाजा पाक अलैहि रहमतुर रहमान ने अल्लाह के फजलो करम से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो आईना था, जिस आईना ने ख्वाजा पाक ने उस मिट्टी के मूरत पर जब अपना दस्ते विलायत रखा है तो उस मिट्टी के जानवर के थन में दूध आ गए और ख्वाजा पाक ने कहा तुम इसे दूहो, और उस शख्स ने दूहा और हकीकत मानो में जब दूध निकला तो वो शख्स ये कहने पे मजबूर हो गया, जब नबी के गुलामों का इतना पावर है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का पावर का आलम क्या होगा। पर हमारा कहने का मकसद है कि जब माँ के खिलाफ बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो क्या मुसलमान नबी के खिलाफ बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे माँ तो माँ है। मेरे मुस्तफ़ा की शान वो है,
एक माँ क्या 70 माओं से भी कहीं ज्यादा मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। किसको मिसबाहुल उलूम के रहने वाले पेशीमाम मौके पर मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बहैसियत सदर तंजीम उलमा अहले सुन्नत लोहरदगा आज के ये प्रोग्राम जो एहतजाजी प्रोग्राम हम लोगों ने मुनाकिद किया अंजुमन इस्लामिया के क़यादत में, आप तमामी हजरात को बखूबी मालूम है कि इस प्रोग्राम को इनेकाद करने का मकसद सिर्फ ये था कि नबी पाक साहिब औलाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के खातिर उनकी जानिब आए हुए एतराज़ात के दिफा में हम लोगों ने आज के इस धरना प्रदर्शन को आयोजित किया। और हम मुसलमान यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार एहसानात है हम पर। खुदा वहदहु ला शरीक के एहसानों के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा एहसान हमारे ऊपर है तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और उनकी जानिब उठाई गई उंगली या उनकी शान में की गई गुस्ताखी को हम मुसलमान साहिब ईमान हरगिज़ इसे कभी किसी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है हम अपने नबी के नामूस के खातिर लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक के वो मनहूस इंसान जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम जान से ज़्यादा अजीज़ और मोहब्बत करते हैं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, उनको सज़ा ना दी जाए, कानूनी तौर पर उसे कड़ी सज़ा ना दे दी जाए, तब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाकया बताएं जो सभी धर्मों को वो चीज छू जाए, वैसा कुछ वाकया है जो उन वाकया देख करके सभी धर्म के लोग खुश हुए, कुछ एक वाकया सुना दीजिए चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंसानियत के नाते बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात। अगर देखिए आप मक्का मुकर्रमा जो हमारे नबी के वतन अजीज था, वहां से जब हुजूर को निकाला गया, उन पर अजियत दी गई, परेशान किया गया, कबाइले अरब को उकसाया गया उनके खिलाफ, यहाँ तक कि हुजूर अपने वतन अजीज से हिजरत करने पर मजबूर हुए, मक्का मुकर्रमा छोड़ गए। जब हिजरत कर रहे थे तो एक उनका दुश्मन पीछे लगा जो अभी ईमान नहीं लाया था, पीछे लगा और कुछ दूर गया, हुजूर के पीछे पीछे उनके दामन खींचने की कोशिश किया उसने, लेकिन उस वक्त रब का हुक्म आया, जमीन धंसने लग गई। अल्लाह अकबर, जमीन धंसने लग गई। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने हाथ जोड़ करके उसने ये अर्ज किया था, या रसूलल्लाह हमें माफ कर दें, हमें आपके हम जानी दुश्मन बनकर आपको हम पकड़ने आए थे, लेकिन हमें माफ कर दें। आका की रहमत देखें और उनकी शफकत देखें कि वह गैर मोमिनों के साथ भी इस तरह से वो रहमत और शफकत से पेश आए कि उनको उस वक्त माफ कर दिया। अगर कोई और होता तो अपने जानी दुश्मन को इस तरह माफ नहीं करता। मक्का मुकर्रमा जब फतह हुआ, जो लोग जानी दुश्मन बने हुए थे सब लोग अपने हाथों अपने जिस्म थरथरा रहे थे कि अब तो मक्का मुकर्रमा फतह हो चुका है, हुजूर की क़ियादत में अब हमारी तो खैर नहीं है। क्योंकि दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर ममलकतें आप देखें, तारीख उठा के देखें, अगर उन्होंने अपनी विक्ट्री का, अपनी फतह का जश्न मनाया है तो मजलूम अफराद को खून बहा करके किया है। लेकिन हुजूर जब उस दिन फतेह मक्का के दिन खड़े थे, सारे लोग उनके जो दुश्मन थे कांप रहे थे, अगर हमारी खैर नहीं है। लेकिन उस दिन आका ने वो फरमाने आलीशान जारी फरमाया था कि ला तसरिबा अलैकुमुल यौम, आज तुम लोगों से कोई पुरसिश नहीं होगी, इधबू अंतुमुत तलका, ये हदीस का लफ्ज है, जाओ आज तुम लोग आजाद हो। ये हुजूर की मिसाल, जो खुद उनके जान के दुश्मन बने हुए थे, आका उनको माफ करके जश्न का, फतहयाबी का जश्न मनाया था। यकीनन इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए, यकीनन चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मोमिन हो, सबके हक का जिक्र आका ने उठाया था। चाहे मरीज मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उनके भी हक का ख्याल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इंसानियत यकीनन वो सिर्फ हमारे मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि पूरे जितने भी आलम इस्लाम में या पूरी कायनात के, हाँ, जितने भी मखलूक है, चाहे गैर मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म के मानने वाले हो, सबों के लिए आका रहमत बन के आए, नबी बनकर आए। लिहाजा उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी नामूस की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी दिफा हमारे ऊपर लाजिम है। और एक बात करना चाहेंगे, अभी देखिए साइंस की दुनिया चल रही है जी, साइंस के हिसाब से लोगों को क्या सराहना चाहेंगे? जो 1400-1500 साल पहले, 1400-4500 साल पहले बोले, कुछ साइंस अभी उसे प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके विषय में कहानी जी, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। देखें,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो अपनी सुन्नत मुबारका से उनकी जाहिर हुई या उनकी जो मुबारक फरमुदात है, आज साइंस उन्हीं चीजों को तहकीक कर करके उन चीजों का साबित कर रहे हैं। बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, चाहे आसमान के मुतालिक हो, सूरज चांद सितारों के मुतालिक हो, जमीन के मुतालिक हो, या फिर दीगर शरीर का स्वस्थ रहने के लिए जो है उस स्वस्थ को लेकर बताएं, ताकि दूसरा धर्म को भी लोग इस वीडियो स्वस्थ रहने के लिए, जैसे कि नमाज सबसे बड़ी हमारी एक्सरसाइज है। साइंटिफिकली अगर आप देखें या फिर सुन्नत रसूल के मुताबिक देखें, यकीनन हमारे जिस्म की वर्जिश होती है, सुबह शाम वुजू के बाद हम नमाज की अदायगी करें, यकीनन इससे हमारी फिजिकली और मेंटली दोनों एतबार से हम तवाना रहते हैं। इसको कह सकते हैं एक आप देखते होंगे कि एक बीमारी होता है तो अक्सर कहा जाता है कि योगा कीजिए तो बीमारी ठीक होगा। क्या ये नमाज योगा से बेहतर है? योगा से बिल्कुल बेहतर है। ये हमारे जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद है और इसमें बिलखुसूस रब की इबादत भी है। तो दोनों चीजें, हमारी जिस्म भी दुरुस्त रहता है, बीमारियां भी खत्म होती है और खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत भी होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने किसी बुजुर्गों से और साइंस डॉक्टर से हमने सुना है कि योगा करने में अब बहुत सारा आसन सुने होंगे, लेकिन नमाज पढ़ने का एक आसन उसे मुसलमान भाषा में सजदा किया जाता है। आपको पता है जब मुसलमान सजदे में होते हैं उस समय खून का दौरान तो शरीर के हर कोने तक पहुंचती है, और वैसे आसन केवल सजदे में पाया जाता है। बिल्कुल, ब्रेन तक उसका ब्लड सर्कुलेशन जो कमी होती है वो चीज उसकी भरपाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक पेशीमा में यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कहेंगे। फरमाए। मैं मौलाना गुलाम सरवर कादरी, खतीब इमाम, मस्जिद बांध टोली अर्रू, थाना सेना, जिला लोहरदगा, झारखंड। आज के प्रोग्राम का जो गर्ज़ो गायत था, जो मकसद था, ये कि एक मरदूद ज़माना जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में एक हिंदू सभा में उसने गुस्ताखाना अल्फाज कहा था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत मायशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में उसने गुस्ताखी की। और दूसरी बात, उसने मेरे नबी को अत्याचारी कहा। मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत ने कभी भी इंसानियत के साथ जुल्म नहीं किया। आपने अपनी 63 साल जिंदगी में एक मच्छर को भी नहीं मारा, है ना। आपने किसी भी शय के साथ जुल्म नहीं किया, हमेशा आपने इंसानियत का दर्स दिया, इंसानियत का सबक सिखाया। अत्याचारी उसने मेरे नबी को कहा और बहुत से ऐसे अल्फाज से उसने मुस्तफ़ा जान रहमत को याद किया कि हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखा है। हम 35 करोड़ हिंदुस्तान के तमामी मुसलमान खुसूसियत के साथ सूबे महाराष्ट्र, बाधू, सूबे झारखंड और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं तो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये आक्रोश आज लोहरदगा जिला के मुसलमानों से जो उठा है, धीरे धीरे ये आक्रोश, ये एहतजाज लोहरदगा से झारखंड के तमाम जिलों तक बढ़ेगा। बादू हिंदुस्तान के हर जिला में, हर छोटे से शहरों में एहतजाज होगा और फिर हिंदुस्तान में बदअमनी फैलेगी। तो जो ये सुकून का माहौल है, ये सुकून का माहौल हुकूमत हिंद बरकरार रहने दे, माहौल को ना बिगाड़े। और मैं ये चाहता हूँ हुकूमत हिंद से कि जो महाराज रामगिरी के खिलाफ जो आरोप है, और ये आरोप आज सोशल मीडिया के जरिए साबित हो चुका है, मुसलमान का बच्चा बच्चा ये आरोप जानता है। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करूंगा कि इस मरदूद ज़माना पर CBI इंक्वायरी हो और ये पता चले कि उस जालिम ने अकेले ये गुस्ताखी की है या हुकूमत हिंद में जो लोग शेप आते हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री है, या उन लोगों की कोई साजिश है कि हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ा जाए, यहाँ की सुकून को ख़त्म किया जाए। ये हिंदुस्तान का 35 करोड़ मुसलमान जानना चाहता है कि ये गुस्ताखी महाराज रामगिरी ने अकेले में की है या वो राजनीति फायदा उठाना चाहता है, हिंदुस्तान और यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर तफर्रका डाल के वोट बैंक की खातिर बांटना चाहता है। ये हिंदुस्तान का 35 करोड़ मुसलमान जानना चाहता है और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो और CBI इंक्वायरी हो और निष्पक्ष जांच हो और मुसलमान का बच्चा बच्चा जाने कि उस जालिम ने ये बात अपने दिल से की है या हुकूमत हिंद से ने उसे वर्गलाया है, उसे बुलवाया है, हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग जमा हुए लोहरदगा के इस इजलास में, जो लोग आए, देहात से आए, कस्बे से आए, शहर से आए, कोई भी पैसे की खातिर नहीं आए, सब नबी की मोहब्बत में आए, सब नबी की मोहब्बत में आए।
हमारी जान, हमारा माल, औलाद सब नबी की मोहब्बत में कुर्बान है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद है अगर हमारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। उस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं, कोई पहचान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की अजमत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। और ये जो आज हमारे इस लोहरदगा के मैदान में जो प्रोग्राम हुआ, खुसूसियत के साथ इस प्रोग्राम में जो सबसे आला दर्जे का रोल रहा वो हमारे तंजीम उलमाए अहले सुन्नत का रहा। हमारे तंजीम के सदर मुफ्ती सद्दाम साहब और सेक्रेटरी मौलाना रिजवान साहब बाधू, हमारी मदद हमारे लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के जिम्मेदारों ने भी की। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ अपने लोहरदगा अंजुमन के जिम्मेदारों को, सबसे पहले अपने तंजीम के जिम्मेदारों को कि आपकी मेहनत रंग लाई। हमारा जो मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। आज हमारा वो पर्चा जो हमने डीसी साहब को दिया, एक गवर्नर के नाम पर, एक राष्ट्रपति के नाम पर और एक हुकूमत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर, हमारे तमाम पर्चे वहां तक जाएंगे। फिर बादू हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और हमें उम्मीद है अपने हिंदुस्तान के संविधान से और यहाँ की अदालतों से, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। तो बादू आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात अपने अंदर आक्रोश पैदा ना करें, गलियों में शहरों में कोई माहौल खराब करने वाला काम ना करें, फजूल नारे ना लगवाएं। मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों का सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो हिंदुस्तान का हिंदू है, और हिंदुओं का हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो मुसलमान है। जो यहाँ के माहौल को और सुकून को खराब करते हैं वो पाखंडी लोग होते हैं, वो अमन को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ लोहरदगा के तमाम प्रेस रिपोर्टर को कि जिन्होंने आज हमारी बात सुनी और सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए हमारी बात आगे तक पहुँचाई। रब्बे काबा मुसलमानों के मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कि आज का ये लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया के द्वारा और उलमाओं के द्वारा एक जो धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम था, बड़ा सफल प्रोग्राम रहा। और इसमें मैं लोहरदगा अंजुमन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत दिनों के बाद एक धारणा का जो प्रोग्राम था और काफ़ी अनुशासन के तहत हुई कि जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ में लोगों ने बयान दिया था, उस बयान के ख़िलाफ़ में कि समाज मुस्लिम जितने भी उलमा थे, जितने हमारे पेशीमान थे, सभी ने मांग किया कि जो लोग जो गुस्ताख़ रसूल जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ में उन्होंने जो बात कहे हैं नासिक में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो शख्स खड़ा है, जब धार्मिक छोड़ करके राजनीतिक जहाँ पर पार्टी होती है, क्या इतना भीड़ लगती है? मैक्सिमम राजनेता को इतना भीड़ बुलाने में कितना खर्चा लगता होगा? आज जो भीड़ आई लगभग मैक्सिमम का अनुमान बताएं कितना खर्चा लगता होगा? 10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें अंजुमन की तरफ से कहीं 1 रुपया भी खर्चा किया गया? कहीं नहीं। आप हमें सुनने में आया है कि आपको जब कोई राजनेता पकड़ता है कि भीड़ जो जुगाड़ करना है तो कम से कम गाड़ी भाड़ा भी दिया जाता है, अब देहाती में बोल रहे हैं, हाँ। तब आप वहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन आज जो शामिल हुए, क्या आपको कोई 1 रुपया दिया? कोई नहीं। क्या कहेंगे आप इस विरोध के बारे में? आप क्या कहेंगे? आज जो विरोध मुस्लिम संगठनों द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? हम हमारे धर्म का हमारे जो गलत बात बोलेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए। लगता है कि बहुत सारे प्रोग्राम में मैं खुद देखता हूँ, क्या इस प्रोग्राम जो आप जनसलाब देखे, क्या यह जनसलाब पैसे के माध्यम से आया या मोहम्मद के शान पर सब आया? ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो किए हैं, महाराष्ट्र का कोई पंडित है, नाम नहीं जानते हैं, उनके खिलाफ, उनके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला समरनालय के मैदान में आज हम लोग तमाम मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी किया है उसको पूर्ण रूप से अविलंब गिरफ्तार करें और सरकार इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश सभी हिंदू मुसलमान को एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता से गुजरा करते थे, हमने बुजुर्गों से सुना है, वहाँ एक बुढ़िया थी, जब रास्ते में चलते थे, जो टिप्पणी किया है उसकी चैनल के माध्यम से आपको आगाह करना चाहूंगा। और जो कमेंट गलत जगह करते हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया मेरी जुबानी सुने, हमने किसी बुजुर्गों से सुना है। आपको मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे कि
जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने रास्ते से होकर जाते थे, एक बुढ़िया डेली उसके छत से कूड़ा, जो घर में जो कूड़ा होता था, सफाई होता है। अभी आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने अभी सफाई अभियान चलाया है, और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1445 साल पहले ये सफाई अभियान चलाए। उस सफाई का नतीजा है कि आप मस्जिद पर जाएं तो एक कंकड़ कहीं मिलेगा नहीं। और मैं ये इस कहानी को आगे बताना चाहूंगा कि जब बुढ़िया डेली प्रत्येक दिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, तो जितना भी घर का कूड़ा कचरत होता उन्हीं पर फेंक दिया करते थे। जब ये सिलसिला महीनों दिन चला, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन बुढ़िया ने हमारे नबी पर कूड़ा नहीं फेंके, तो हमारे नबी ने उनके हाल चाल जाने पहुंचा कि आज बुढ़िया मेरे ऊपर क्यों नहीं फेंकी। जब देखी तो वहाँ बुढ़िया बुखार से तड़प रही थी, कहर रही थी। और जब मुस्तफ़ा गए तो बोले कि आज हम कह रहे, आज हमारे साथ मुस्तफ़ा के साथ हम जो जुल्म किए हैं, आज मेरे साथ बदला लेने आए हैं। जब हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे प्यार से पेश आए और उससे छुए और बुढ़िया ठीक हो गई। अब इस वाकया से आपको बताना चाहूंगा कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मानने वाले अगर उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे तो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इमरान हुसैन आज के प्रोग्राम को कहना चाहूंगा कि ये जो जनसैलाब आपको दिखाई दिया, यह जनसैलाब किसी राजनेता के बुलावे पर नहीं आए, ये 10 रुपए के नाश्ता खाने के लिए नहीं आए। जितने भी लोग यहाँ आए अपने नबी के मोहब्बत पर ये जनसैलाब। हमने एक राजनेता जो काफी वरिष्ठ नेता है, उनसे जब हमने पूछा कि यह जो आज का जो भीड़ हुई, एक अनुमानित हमें बताएं इस भीड़ में जो आए हुए हैं, अगर कोई राजनेता लोहरदगा का 3 बड़े चेहरे हैं, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, वर्तमान मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सह विधायक लोहरदगा एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सुखदेव भगत आपको जानते होंगे, जो अभी आप देख सकते हैं कि अपने समाज एवं देश के हित के लिए उन्होंने सदन में जो आवाज उठाई, जो काफी चर्चित रहा। मैं बताना चाहूंगा कि जो एक सूत्रों के हवाले से हमने पूछा कि क्या इस भीड़ को एक अगर कोई राजनेता बुलाता तो कितना पैसा आता, तो उन्होंने एक मिसाल हमें दिया। अगर इसे पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अगर इतना भीड़ बुलाने में अगर बुलाते तो उन्हें 14 लाख रुपया लगता। अगर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगर भीड़ को इकट्ठा करने में उन्हें 12 लाख लगता। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात बोली, अगर इसी को हमने पूछा कि क्या अगर सुखदेव भगत अगर इसे बुलाते तो कितना पैसा लगता, तो बोले 7 लाख। तो मैक्सिमम आपको बताना चाहेंगे जो आज की भीड़ रही, मैक्सिमम 7 लाख रुपए लगता, लेकिन यहाँ 7,000 भी नहीं लगा। सब अपने खर्चे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत पर आए और उनके शान पर जो गुस्ताखी किए, उनके विरुद्ध महंत रामगिरी के गिरफ्तारी को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हैं, जिस पर 5 से 6 लोगों को उपायुक्त महोदय के सामने आप देख सकते हैं कि जाते हुए जा रहे हैं। इन्होंने अंजुमन के अध्यक्ष सचिव और कुछ पेशीमाम जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 लोग उपायुक्त के पास जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उपायुक्त को यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अंजुमन इस्लामिया के द्वारा हुआ, यह शांतिपूर्ण रहा। जैसे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिद्धांत हमेशा याद रखें, लड़ाई झगड़ा के प्रति कभी बढ़ावा नहीं देते थे। वो सही रास्ता पर चलने के लिए हमेशा लोगों को बताए और अपनी जीवनी में वो महीनों दिन भूखे रहे। अगर वो शादियां भी की तो हम लोगों को दुनिया में कैसे रहना है, एक सुन्नत तरीका दिखाने के ये सुने, हमने एक बचपन से सुना है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना सही बात नहीं है। आप उनके कहानी पर जाएं, जब महीनों दिन भूखा रहता थे, अगर इस बीच जब एक लुकमा उनके एक खजूर भी उसके मजदूरी के बाद मिल जाता है, इस बीच वो खाने ही वाले हैं खजूर को, उस 2-3 महीना से वो भूखे हैं, एक खजूर उन्हें मजदूरी के बाद मिला, वो जब जैसे ही खाने वाले हैं, इस बीच भी कोई साइल मांगने आया तो उसे खिलाए, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर इस जनसैलाब आए हैं। 1 रुपए भी नहीं लगा। एक समाज सेवी ने जब भीड़ आया तो उन्होंने एक अच्छा काम किए, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहना है
कि प्यासे को पानी पिलाओ, आपको बहुत पुण्य होगा, सवाब होगा। आप पानी पिलाने से, इसमें धर्म नहीं देखा जाता, पानी किसी को भी पिलाना चाहिए, पानी पिलाने से बहुत ज्यादा पुण्य होता है। आप इसमें एक समाज सेवी, उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से जो पानी पिलाए जैन सलाब को, उनको भी आने वाले समय में कहा जाता है कि भलाई करेंगे भला होगा, बुराई करेंगे बुरा होगा। आपकी जैसी करनी रहेगी, आप वैसे ही आपको दुनिया एवं आखिरत में भरना होगा। मैं इमरान हुसैन, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल के तरफ से झारखंड, जोहार, आदाब, सलाम।